हाय व्यूवर्स, मैं निखत रियाज। जैसे कि हर शनिवार हम फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर बात करते हैं, तो आज की अगली कड़ी में हमारा विषय है आर्थिक समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन पर आज हमारी चर्चा होगी। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं मिस्टर अनुराग अग्निहोत्री, जो आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के जानकार हैं। सर, स्वागत है आपका। जी। आर्थिक समावेशन का मतलब होता है कि देश में गरीब, कम आय वर्ग के लोग या पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो इसी पर आज हम बात करेंगे अनुराग सर से और जानेंगे कि इस क्षेत्र से जुड़े और गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार किस तरह की इनिशिएटिव्स ले रही है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, इसे किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे? देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो बेसिकली है वो जो उन लोगों को जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, हमारे देश की जो एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको जो गरीबी रेखा के नीचे रहती है, रूरल एरियाज में रहती है, दलित हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, आय वर्ग के, और जिनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं हैं। अगर उनका जीवन स्तर बढ़ाना है तो कैसे उन लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर लाना है, यानी उन व्यक्तियों के फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे पहुँचें। अब जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसको हम पहले देखते हैं कि क्या उनके पास तक बैंकों की ब्रांचेज हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो क्या है, आपने बैंकें खोल दी। इनडायरेक्टली क्या है, आपने बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट बना दिए हैं, BDS बना दिए। वो आप उनके पास जाके अपनी बैंकिंग सर्विसेज ले सकते हैं। आपने अकाउंट कितने खोले हैं, क्या अकाउंट खोल रहे हैं, हर फैमिली में एक अकाउंट है। सर, जैसे कि सरकार ने सेविंग्स अकाउंट हर गरीब परिवारों के खुलने चाहिए, इसको लेकर के जो योजना चलाई, तो अभी इसका क्या स्टेटस है? देखिए, जनधन, ये आप जिस योजना के बारे में पूछ रहे हैं वो जनधन योजना है। देखिए, जनधन योजना या किसी भी तरह की फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये ज़रूरी है कि पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। तो 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ हद तक शुरुआत के सालों में तो ये बैंकें रूरल एरियाज़ में बाकी जगह गए, लेकिन उसका मैंने पहले ही कहा कि पेनिट्रेशन जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे 2013 में C रंगराजन की कमेटी की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि इंडिया में 50% से कम लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट मौजूद हैं। इसका मतलब 50% से ज़्यादा ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। ऐसे लोग हैं SCs, ST या दलित में, दलित जिनको हम कहते हैं, या जो रूरल जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो 70% तक है जिनके पास आपके बैंक अकाउंट्स नहीं है। अब बैंक अकाउंट नहीं है तो वो क्या करते हैं, किसी मनी लेंडर से पैसा लेते हैं, कहीं और जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो योजना है जनधन, जो 2015 में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया, और ये उनकी एक इच्छा शक्ति थी कि उन्होंने उसको पूरी तरह से दृढ़ता से लागू करवाया, और जिसके कारण जो 50% तक अकाउंट होल्डर थे दे हैव रीच टू 80% के आसपास। सर, इसका फ्रेमवर्क आप बताएं, किस तरीके से समझा जाए, इसका क्या फ्रेमवर्क है? जनधन का आप पूछ रहे हैं? मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का पूछ रही हूँ। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेसिक फ्रेमवर्क ये होता है कि 4 पिलर हैं इसके। पहला, आपकी बैंकिंग के ब्रांचेज होने चाहिए। दूसरा, बैंक में डिपॉजिट कितना हो रहा है। तीसरा, बैंकों ने क्रेडिट कितना दे रहे हैं। और चौथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है ये, इंश्योरेंस। अब इनकी अपनी अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपने बैंकों का नेशनलाइजेशन करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, वो बैंकें रूरल एरियाज़ में जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, आप उन पे कैसे ट्रैक करते हैं? तो आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं बैंकों से, वो पहला काम हो गया। दूसरा काम, क्या वो बैंकें गरीब आदमियों को लोन दे रही हैं, छोटे छोटे लोगों को लोन दे रही हैं? फिर क्या उनसे उनको समय पड़ने पर उधार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इंश्योरेंस है। अब ये देखिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। एक मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसा टूल है जिससे कि हम गरीबी रेखा से बाहर ला सकते हैं गरीबों को। देखिए, जो चौथा पिलर है इंश्योरेंस, वो क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए गरीब परिवार है, अगर आपने उसका इंश्योरेंस नहीं करा रखा, फाइनेंशियल इंक्लूजन उसका नहीं है, और कल वो व्यक्ति मर जाता है,
किसी भी एक्सीडेंट अनहोनी से, तो अब उसके जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, घर है नहीं, खाने को नहीं है, तो क्या होगा, चाइल्ड लेबर करेंगे। बच्चियां हैं तो आप आज के समाज में जो इलीगल तत्व ऐसे मौजूद होते हैं जो उनसे प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करवा सकते हैं, या छोटे छोटे पेटी क्राइम उनके बच्चे लग जाएंगे। लेकिन अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन के द्वारा उन पर इंश्योरेंस है, जैसे कि एक अटल योजना सरकार की है, या 10-15 रुपये पे हर महीने पे आप एक और इंश्योरेंस ले सकते हैं, आपके अकाउंट में है। जनधन योजना में आपका 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट कवर है, तो मान लीजिए एक्सीडेंट कवर का 1 लाख रुपए मिल गया। अब उसके कारण उस पैसे से अगर वो महिला थोड़ी बहुत सिलाई कढ़ाई सीख ले, सिलाई मशीन ले ले, कुछ छोटा मोटा काम करने लगेगी, तो उसके घर का जो रोटी है वो चलती रहेगी। तो जो छोटे बच्चे अगर स्कूल पढ़ने जा रहे हैं तो उनका स्कूल नहीं छूटेगा, पेटी क्राइम्स नहीं पड़ेंगे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन केवल इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उनको पैसे देना उधार। लोग इसको बहुत ही नैरो मीनिंग में समझते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब बैंक अकाउंट खोल देना। नो, बैंक अकाउंट खोलना एक पहला स्टेप है। जी, एक तरीके से जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के साथ सत्ता में आए, तो क्या सबका साथ सबका विकास हो रहा है? क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे कि अब तो ये केंद्रीय मुद्दा बन चुका है हमारी वर्तमान सरकार के लिए, लेकिन अभी भी कमी है। तो सरकार की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है प्रेजेंट? देखिए, सरकार ने जो वर्तमान सरकार है, इसने जनधन योजना की जो शुरुआत की, उसके बेसिकली 6 पिलर रखे। पहला पिलर ये था कि 5 किलोमीटर के रेडियस में और 1500 परिवारों पे कम से कम बैंक की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर बैंक नहीं है तो बैंक का जो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट है, यानी क्योंकि हर 5 किलोमीटर पर रूरल एरिया में बैंक खोलना थोड़ा मुश्किल काम है, तो बीडीए क्या होता है कि एक व्यक्ति है जो रिटायर्ड मास्टर है या कोई और दुकानदार है, उसको बैंक अपना लाइसेंस दे देती है कि आप इसके एक POS मशीन, जो कार्ड स्वाइपिंग मशीन होती है, या जो आजकल थंब इम्प्रेशन से चलती है बायोमेट्रिक के थ्रू, तो आप उसके थ्रू पैसा उधार ले सकते हैं, उसके थ्रू जमा करा सकते हैं। तो आपने बैंक अकाउंट शहर में खोल दिया, लेकिन अपने गांव में जो बनिया है आपका, उसके थ्रू कर सकते हैं। आल्दो उसमें कुछ कमियां हैं, वो आपसे कायदा से 1% कमीशन होता है, उसको ऑटोमेटिक मिलता है, लेकिन वो आपके 50 रुपये काट लेता है या 200 रुपये काट लेता है, डिपेंडिंग अपॉन। मैं यही कहा कि जब वो 200 काट लेता, गरीब आदमी उसको कुछ कह ही नहीं सकता, उसके लिए फंडामेंटल राइट तो है ही नहीं, उसके लिए उसको पता ही नहीं ना उसको यूज़ कर सकता है। हाँ। सर, जैसे कि ये गरीब लोगों के लिए है जिनकी कम आय है, तो गरीब हैं, ज़्यादातर संभावना ये है कि उनमें लिटरेसी एजुकेशन की कमी है। तो बैंकों में हम जाते हैं, गांव से लोग आते हैं, उन्हें एप्लीकेशन भी लिखना नहीं आता, उन्हें ATM कार्ड यूज़ करना भी नहीं आता। तो इसे किस तरीके से, क्योंकि लिटरेसी बहुत कम है, तो ज़रूरी है कि उसमें अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। जी, देखिए, फाइनेंशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी आप लोगों को बैंकों में और फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड करें, उनको आप फिर फाइनेंशियल एजुकेशन दें। अब एजुकेशन क्या है? हर आदमी को ये पता होना चाहिए बैंक में काम कैसे करते हैं, बैंक में अकाउंट कैसे खुलते हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इंश्योरेंस कैसे देते हैं, क्या करते हैं। इसके लिए सरकार को समय समय पर विज्ञापन देने चाहिए और गाँव में जाके पंचायतों के थ्रू ये काम करना चाहिए। तो जैसे कि 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन लागू कर दिया, इसमें 1000 और 500 के नोट को बैन कर दिया गया, तो क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन से इसका कोई लेना देना है? देखिए, डिमोनेटाइजेशन का फाइनेंशियल इंक्लूजन से डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली ज़रूर लेना देना है। देखिए वो कैसे है। मान लीजिए एक सब्जी बेचने वाला है, गांव में रहता है, या किसान है, गांव में रहता है, कैश में खरीदता था, कैश में बीज बेच लिए, कैश में काम कर रहा सारा था, बैंक कभी गया नहीं। अब डिमोनेटाइजेशन हो गया तो पुराने 1000 के और 500 के नोट उसको जमा करने हैं, अब उसको बैंक अकाउंट खोलना पड़ा, तो ऑटोमेटिकली वो बैंकिंग सिस्टम में आ गया। यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो पहली सीढ़ी है, जिसमें वो बैंक की तरफ अग्रसर होता, जहाँ अकाउंट खुलता वो खुल गया। अब अगर खुल गया तो बैंक उसको बाकी फैसिलिटीज़ बताएगा कि भाई किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड भी है, वो ले सकते हैं आपके लिए बीमा योजना भी है, आप ये भी ले सकते हैं। आपके पास साहब ये फसल बेचने से जो 50,000 रुपया आए हैं, 1 लाख रुपए आए हैं, आप इसको हमारे यहाँ FD में जमा करा दीजिए, या हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड है इसमें जमा करा दीजिए 1 टाइम। आपकी बेटी की शादी है 10 साल बाद या 5 साल, उसका खर्चा है, आप इसके मार्केट प्लान ले लीजिए। तो इस तरह का इनडायरेक्ट उसका बेनिफिट फाइनेंशियल इंक्लूजन में ज़रूर हुआ है और वो उसका फ़ायदा हुआ है।
जैसे कि सर आपने कहा था कि इससे पहले कहा था आपने कि फाइनेंशियल इंक्लूजन गरीबों के लिए आर्थिक सहायता करता है, लेकिन ये कैसे करता है? कैसे पुअर जो पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, इन्हें कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है इसके थ्रू? देखिए, गरीब आदमी के पास उस विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी से बाहर आने का एक ही तरीका होता है, उसको बाहर से पैसे मिलें जिसको बिजनेस में या किसी काम में लगा के आगे चलें। अब अगर आप उस व्यक्ति को बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं, मान लीजिए जनधन योजना नहीं दिया आपने, तो वो क्या करेगा? मनी लेंडर के पास जाएगा। मनी लेंडर उससे 5% ब्याज पे यानी 5% ब्याज पे पर मंथ पे पैसा उधार देगा, जो वो गरीब आदमी नहीं दे सकता कभी ज़िंदगी में, तो आगे आ ही नहीं सकता। अब नॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटीज़, और मैं आपको ये बताऊँ, ये म्यूचुअल माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो स्टडी है हमारी, उसके बेस पे ये कहा जाता है, ये गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट्स हैं उसमें हुआ कि इवन जो गरीब आदमी है, पूरेस्ट ऑफ द पुअर है, वो व्यक्ति भी बैंकों से लोन ले सकता है और उससे उसको अपलिफ्ट कर सकता है अपने स्टैंडर्ड को, बाय डूइंग द बिजनेस, बाय डूइंग द री इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस, या अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। सर सोल्यूशन के तौर पे आप फाइनली क्या कहना चाहते हैं? सरकार को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट खोलने के लिए बैंकों को कहे, बैंकों को इंसेंटिव दे और एजुकेशन प्रोवाइड करे। फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ अ मस्ट फॉर एवरी इंडियन। I more emphasize and that financial literacy is in India is at the lowest level. तो जैसे कि हमने अनुराग अग्निहोत्री सर से जाना फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में और इसकी पोजीशन के बारे में भी जाना, इसके साथ ही इसका क्या कंक्लूजन निकल सकता है, और जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर के लोगों में, आम लोगों में लिटरेसी कम होती है, नॉलेज कम होता है, जिसकी वजह से वो इस योजना का लाभ भी नहीं ले पाते कि सरकार उनके लिए क्या इनिशिएटिव्स ले रही है। तो सरकार की तरफ से ये प्रयास तो जारी है कि उन लोगों के बीच में एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन के थ्रू उनके बीच में अवेयरनेस बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल में इस चीज़ की कमी भी है कि इसकी पूरी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ज़रूरी ये है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट तो खोले, लेकिन इसके साथ ही इससे पहले वो फाइनेंशियल मुद्दे से जुड़े, फाइनेंशियल क्षेत्र से जुड़े लोगों को अवेयर करे, उन्हें विज्ञापन के थ्रू उन्हें अवेयर करे या कैंपेन करे, ताकि आम लोगों को, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो वहाँ जहाँ पे लिटरेसी रेट कम होती है, तो उन लोगों में इसको लेकर के जागरूकता आए कि उनके लिए किस तरीके की सरकार स्कीम्स निकाल रही है और उसे पूरा लाभ वे ले सके। तो आगे हम और भी नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे अगले नई कड़ी के साथ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आगे मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहें द पॉलिसी टाइम्स।